आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपडेटेड चैप्टर्स को हम देख रहे हैं, तो आज हम देखेंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो फटाक से देखते हैं। देखिए, एक्चुअली ये सरकार का बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव है। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि अगर कोई भी डिजास्टर आए तो उसको कैसे मैनेज करना है, इसीलिए इस बॉडी को बनाया गया था। ठीक है, ये बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सब बता दिया है मैंने। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है, स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती है, ये सब चैप्टर्स अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। 2005 में इसको बनाया गया था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके। एक्चुअली जब गुजरात का अर्थक्वेक आया था, तब इस तरीके की बॉडीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी कि अगर कल को ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो इसीलिए इस बॉडी को बनाया गया और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करते हैं एनडीएमए की। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसको 2005 में बनाया गया था और 2006 में ये एनडीएमए एक्ट आया। ठीक है, अब अगर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करें तो ये सेंटर लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है। तो वही चीज है, अगर सेंटर पे है तो इसका चेयरमैन कौन होगा, ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर। समझ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ एनडीएमए। ये दिख रहा है ना आपको, प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ एनडीएमए। समझ रहे हैं, और अदर मेंबर्स जो होंगे वो प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करेगा। समझ गए। अब अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो उसमें चीफ मिनिस्टर आ जाएगा। ठीक है, वाइस चेयरपर्सन, कैबिनेट मिनिस्टर को वाइस चेयरपर्सन बनाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, सीधी सी बात है भैया, अगर डिजास्टर आता है उसको कैसे प्रिवेंट करना है, प्रिपेयर करना है, नॉलेज इनोवेशन कैसे हम कर सकते हैं, डिजास्टर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, डिजास्टर की नॉलेज। जैसे मान लो अर्थक्वेक आ रहा है, अब अगर हम अर्थक्वेक की हमको नॉलेज ही नहीं है, क्या कर सकता है, कितने लेवल का, तो फिर तो ये सारे ये जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि प्रिपेयर हो जाओ, प्रिवेंट करना है और इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव। उसके बाद एक बार डिजास्टर आ गया, जैसे अब नेचुरल डिजास्टर तो आपके हाथ में होता नहीं है, जैसे अभी तूफान आया वो आपके हाथ में था नहीं था, तो जैसे डिजास्टर आया उससे पहले ही प्रिवेंट कर लो, नहीं हो पा रहा है बाय द वे, उसके बाद कैसे मेजर्स लेने हैं, क्या कंट्रोल करना है, मिटिगेट कैसे करना है, लोगों को सुरक्षित जगह पे कैसे पहुंचाना है, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक बार जब डिजास्टर आ गया, उसने बहुत नुकसान किया, उसके बाद फिर प्लानिंग कैसे करनी है, डेवलपमेंट कैसे होना है। जिस शहर को उसने बर्बाद किया, जैसे अभी आपने बंगाल में देखा, ठीक है, तो जिस शहर को तूफान बर्बाद करके गया है, उसके बाद उसको कैसे डेवलप करना है, क्या प्लानिंग होगी, ठीक है, कैसे डिजास्टर रिस्क को मॉनिटर किया जाए, कितना कम किया जाए, ये भी बताता है। और ये ऑब्जेक्टिव दोस्तों सबके लिए होंगे, स्टेट के लिए भी और डिस्ट्रिक्ट के लिए भी। तो ये ऑब्जेक्टिव मैं बार बार नहीं बताऊंगा। फिर अगेन रिकंस्ट्रक्शन कैसे करना है, समझ रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली यहां पे इमीडिएट रिस्पॉन्स कैसा होगा, ठीक है, कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे रिड्यूस करेंगे आप डिजास्टर को, ये इस अथॉरिटी का मेन काम होता है। फंक्शंस क्या है दोस्तों, जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो पॉलिसी, डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसी बनाओ, एक बकायदा नेशनल प्लान होना चाहिए हमारा, समझ रहे हैं। और ये प्लान कौन प्रिपेयर करेगा, जो मिनिस्ट्रीज या फिर जो डिपार्टमेंट होगा जो सरकार के लिए काम करेगा इन अकॉर्डेंस विथ दी नेशनल प्लान। समझ रहे हैं, ये प्लान ये लोग, ये मिनिस्ट्रीज प्रिपेयर करेंगी, समझ रहे हैं। उसके बाद गाइडलाइंस इशू करता है, फिर पॉलिसी, एक बार जो प्लान बनाया गया, ठीक है, जो पॉलिसी बनाई गई उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी ये देखता है, ठीक है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कैसे हो, सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन कैसे हो, ये भी इसका फंक्शन है। फंड्स कितने ज्यादा एलोकेट करने हैं, नुकसान हुआ उसकी भरपाई कितनी करनी है, कॉम्पनसेशन कितना देना है, वो भी, ये सब कुछ लिखा ही हुआ है, मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूं, अच्छे से आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जो पॉलिसीज बनाई जाती है मिनिस्ट्री द्वारा, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो अच्छे से, ये फंक्शन होता है। फिर दोस्तों अगर एडिशनल फंक्शंस की बात करें तो आपको पता ही है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जिसको एनडीआरएफ बोलते हैं, एनडीआरएफ ग्राउंड वर्क करती है, समझ रहे हैं। ये वो स्पेशल फोर्स है जो डिजास्टर को मैनेज करती है। एनडीएमए तो एक अथॉरिटी है, उसके अंदर आती है एनडीआरएफ, समझ रहे हैं, जो ग्राउंड वर्क करती है, जो जमीन पे जाके काम करती है, ठीक है, और कमाल का काम रहता है इनका, समझ रहे हैं। तो इसको भी डायरेक्ट करना, इनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, ये भी इनके एडिशनल फंक्शंस होते हैं, समझ गए, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एसडीएमए।
अब जैसे सेंटर में होता है वैसे हर स्टेट गवर्नमेंट की अपनी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, ठीक है। अब इसमें अगेन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होगा? चीफ मिनिस्टर। याद रखिएगा, चाहे सीडीएमओ चाहे एसडीएमए हो, इन अगर बॉडी की देखें, जैसे सीडीएमए की बॉडी में क्या है, एक चेयरपर्सन और 9 मेंबर्स होंगे, 9 से ज्यादा नहीं। सिमिलरली एसडीएमए में भी चेयरपर्सन एंड 9 मेंबर्स, 9 से ज्यादा नहीं, ठीक है। मतलब इंक्लूडिंग चेयरपर्सन 9 से ज्यादा मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में मेंबर्स नहीं होंगे, चाहे वो स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो। तो सेंटर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो, और स्टेट की बात करें तो चीफ मिनिस्टर होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ऑब्जेक्टिव मैं बता ही चुका हूं, फंक्शंस मैं बता ही चुका हूं, तो इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। फंक्शंस एसडीएमए, सीडीएमए और डीडीएमए। डीडीएमए क्या होता है? हर डिस्ट्रिक्ट में भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। तो पहले सेंटर, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, समझ रहे हैं। अब इसमें देखिए सेंटर में क्या था और स्टेट में क्या है, 9 से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में 7 से ज्यादा बॉडी में मेंबर नहीं होने चाहिए, समझ रहे हैं। और जो इसको देखता है वो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है या फिर डेप्यूटी कमिश्नर होता है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। फंक्शन सेम, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? वेरी गुड। आप पढ़ लीजिएगा, ये पीडीएफ आज ही मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। छोटा चैप्टर है, ज्यादा कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।